बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ा अनफॉर्चुनेट एक मामला पाकिस्तान में हुआ है ताज़ा ताज़ा कि इमरान खान को अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में 14 साल की सज़ा सुनाई है और बुशरा बीबी को 7 साल की। ये बड़ा अजीब काम हुआ है और सोशल मीडिया पे इसका कोराम मचा हुआ है और दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया पे हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है और बड़ी ना लोग अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं। इस पे मैं बात तो नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। मैं इसका एक ऐसा पहलू है जिसको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। आप भी सुन के ना हैरान हो जाएंगे क्योंकि मुझे ये लगता रहा आज तक कि मैं पढ़ लिख नहीं सका, तो उसकी वजह ये है कि मेरा बचपन में पढ़ने के लिए ना जो दिल नहीं करता था, तो इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं सका। ये मैं समझता रहा। शायद मेरे जैसे कोई और भी लोग होंगे, मुझे लगता है कि हज़ारों बल्कि लाखों या शायद करोड़ों होंगे नौजवान ऐसे जो यही समझते हैं कि शायद हम नहीं पढ़ लिख सके तो इसकी वजह यही है कि हमारा बचपन में पढ़ने का दिल नहीं करता था, तो इसलिए हम पढ़ नहीं सके। मसला ये नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, बल्कि एक छोटा सा चैलेंज है कि सिवाय सियासी इन्फॉर्मेशन के मेरी अपनी की हुई बात का मैं मालिक हूँ और मेरी अपनी की हुई बात पे अगर कोई बंदा गलती निकालेगा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो ऐसे उस बंदे को 50,000 रुपये का मैं इनाम दूंगा जो मेरी गलती दलील के साथ वाज़ह करते हैं। और दूंगा मैं एक वीडियो का एक ही बंदे को। अगर एक वीडियो में 1000 बंदा गलतियां निकालेगा तो 1000 बंदों को तो मैं 50-50 हज़ार नहीं दे सकूंगा। उस बंदे को दूंगा जो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करेगा। ये मेरा पक्का वादा है। ये मैं वीडियो में ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बात करते हैं अपने मुद्दे पर। तो मैं इटली में रहता हूँ। जो मैंने इटली में ऑब्ज़र्व किया है या देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस पर मैं यही बात कहूँगा कि आप अगर इटली के एक सिरे से शुरू हो जाएं तो दूसरे सिरे तक आप चले जाएं। जितना टाइम आपको चाहिए ले लें, ढूंढते फिरें, आपको इनके माशरे में शायद कोई एक बंदा भी अनपढ़ नहीं मिलेगा। 100% माशरा इनका पढ़ा लिखा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सारे पढ़े लिखे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने अपना स्टेटस जो है ना वो अप रखना है, हमने दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है, इसलिए ये पढ़े लिखे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आपके पास अगर एक ही कंपनी का एक ही मॉडल का एक फ़ोन होता है और उसकी मेमोरी होती है 28 GB, उसकी प्राइस आपको कुछ और मिलेगी, कम होगी। और उसी मॉडल की अगर मेमोरी आप लेते हैं 250 या 56 GB, सॉरी 256 GB होती है, तो उसकी प्राइस आपको कुछ और मिलेगी और वो ज़्यादा होगी। अब ये ज़्यादा प्राइस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मेमोरी का फ़र्क है। और मेमोरी क्या होती है? क्योंकि मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यही वजह है कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी आपकी वैल्यू होगी, उतना ही बड़ा आपका स्टेटस होगा। ये जो आलिम होते हैं, इनको झुक कर सलाम करने का हुक्म क्यों है? इनका अदब करने का हुक्म क्यों है? क्योंकि इनके पास इल्म होता है। जिसके पास इल्म हो वो बड़ा होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, ये कहा है, फ़र्ज़ किया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और यही फ़र्ज़ हमारा हमसे छीन लिया गया है। अलकादर यूनिवर्सिटी है क्या? बेसिकली वहाँ पर सीरतुल नबी पढ़ाई जाती है और इसका खौफ किसको है कि सीरतुल नबी पढ़ के लोगों का स्टेटस अप हो जाएगा और हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनेगा। जिन लोगों को इस बात का खौफ है वही लोग नहीं चाहते कि हम पढ़ लिख जाएं। यहाँ पर आप देखें तो इटली में इन्होंने तालीम का एक ऐसा निज़ाम सेट किया हुआ है, अपने बच्चों को ये ऐसे एजुकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी
जितना भी माशरा है, इस माशरे में कोई एक भी मेरे जैसा नहीं होगा कि जिसका बचपन में पढ़ने को दिल नहीं करता होगा। शायद कई होंगे, लेकिन फिर भी ये पढ़ लिख जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इन्होंने अपने माशरे में तालीम का एक निज़ाम सेट किया हुआ है। ये खर्च करते हैं, एक बहुत बड़ा बजट होता है तालीम का, बाकी इनके सारे बजट उससे कम होते हैं, शायद कम ही होते हैं। अब एग्जैक्ट मुझे इस बात का पता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली इनका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इनकी चीज़ें, इनके तौर तरीके या इनकी तालीम का जो निज़ाम है वो देखते हुए मुझे यही लगता है कि इनका बड़ा बजट इनके फ़ौजियों का नहीं होता, इनकी तालीम का होता है। इनकी ट्रांसपोर्ट होती है तालीम के ऊपर, बच्चों को घर से पिक करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं। और बच्चों को हाई एजुकेशन देने के लिए इन्होंने टीचर जो होते हैं उनकी ऐसी ट्रेनिंग की होती है कि जब इनका बच्चे स्टार्ट करते हैं स्कूल जाना, तो उनके टीचर आप देखें तो वो बच्चों के साथ बच्चे होके रहते हैं। उनका बिहेवियर बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, एक दोस्ताना माहौल। बच्चों को लगता ही नहीं है कि ये हमारे टीचर हैं, उनको लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं। और इसके बरक्स हमारे यहाँ उल्टी गंगा चलती है। एक तो हमारे पास बजट नहीं है, ऊपर से हमारे पास कोई बजट नहीं तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ गई स्कूल के लिए, वो हमने खुद अफोर्ड करनी होती है। और उसके ऊपर अगर हमें कोई सबक सुनाते हुए मास्टरों के सामने कोई ज़बर ज़ेर की ऊपर नीचे हो जाए तो बस फिर हमारी खैर नहीं, फिर हमारे ताज ला देते हैं। और ऐसी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे कई देखी है। तो जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिर स्कूल जाने को किसका दिल करेगा? किसी का भी नहीं करता। ये वजह है कि हम पढ़ लिख नहीं सकते। ये इटालियन बच्चे भी अगर आप पाकिस्तानी स्कूलों में डालेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना निकाल पाएंगे, भाग जाएंगे। वजह क्या है कि ये जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे ये जर्नैल, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पहले तो पता ही नहीं था, अब पता चला। कोई जज इनसे बार बात नहीं कर सकता, कोई ब्यूरोक्रेट इनसे बार बात नहीं कर सकता, कोई पुलिस अफसर, कोई नेवी अफसर, कोई भी इन जर्नैलों के कहने के बार बात नहीं कर सकता। कोई MNA, कोई MPA, कोई मिनिस्टर, कोई सियासी, कोई भी। पूरे निज़ाम के ऊपर इन जर्नैलों ने कब्जा किया हुआ है। और ये जर्नैल नहीं चाहते कि हम पढ़ लिख लें। और ये क्यों नहीं चाहते? वजह क्या है? वजह यह है कि ये खुद जाहिल है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास शऊर नहीं है, इनके पास तालीम नहीं है। ये वजह है। अच्छा, आप अब ये कहेंगे कि इनके पास ये जो डिग्रियां लिए फिरते हैं, तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं? मेरे भाई, डिग्रियां ज़रूर इनके पास हैं, वो पेपर ही हैं, कागज़ ही हैं बस। उनके ऊपर कुछ राइटिंग हुई हुई है, और वो ये साबित नहीं करती कि बंदे के पास तालीम भी है, शऊर भी है। वो सिर्फ डिग्रियां ही हैं। ये इन्होंने खुद साख्ता ये समझ रखा है कि हमने अलग से कैडेट स्कूल बनाए हुए हैं और हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ कर निकलते हैं, और इंग्लिश मीडियम है। ये इंग्लिश आ जाने से बंदा पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। ये एक लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी है। पढ़ाई का या तालीम का ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है। तालीम कुछ और ही चीज़ है, और तालीम वो चीज़ है जो अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का स्टार्ट किया है इमरान खान ने। सीरतुल नबी पढ़ाई जाती है वहाँ पर, इसी जुर्म में उसको सज़ा दी गई है। तो इससे यही साबित होता है कि ये जर्नैल नहीं चाहते कि हम पढ़ लिख जाएं, क्योंकि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी मेमोरी भी 256 GB हो जाएगी, हमारा स्टेटस भी अप हो जाएगा, और हम इनकी बात कैसे सुनेंगे? हम तो इनसे आर्गूमेंट करेंगे, इनसे हम कहेंगे कि बंदे के पुत्र बन जाओ, तो फिर इनको शायद बंदे का पुत्र बनना पड़ जाएगा, और बंदे का पुत्र ये बनना नहीं चाहते। ये वजह है। हम अपने आप को ऐसे ही कोसते रहते हैं कि शायद हमारा दिल नहीं करता था तो हम पढ़ लिख नहीं सके। नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये है कि ये नहीं चाहते थे कि हम पढ़ लिख जाएं। इसकी एक और वजह भी है। मैं जब पाकिस्तान गया छुट्टी, तो मैंने ट्राई की कि मैं अपने इलाके में ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करूं, उस इमरान खान की तरह। तो मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया कि यार मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार है या कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो आगे से मेरे कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये बड़ा टफ मामला है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेस्ट है।
तो मैंने फिर कुरेदना शुरू किया कि भाई क्या वजह क्या है। तो जो जवाब मुझे मिला उसमें सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये बताया गया कि भाई आपने अगर यूनिवर्सिटी बनानी है ना अपने इलाके में, क्योंकि मेरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, तो मंडी बहाउद्दीन में पूरे ज़िले में यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, और ऐसे बेशुमार ज़िले हैं पाकिस्तान में जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो लोगों ने ये मुझे बताया कि भाई आपको अगर यूनिवर्सिटी के लिए मंजूरी लेनी है ना, सिर्फ मंजूरी, तो उसके लिए ही आपको करोड़ों रुपया रिश्वत देना पड़ेगी, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों में। तो मैंने पूछा भाई ये ऐसा क्यों है, ये तो अच्छी बात है, एक अच्छा मतलब चीज़ है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कौन रुकावट डाल सकता है। तो मुझे बताया गया कि भाई ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें अगर आप दाखिल हो जाओगे ना तो फिर आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और आपका काम भी नहीं होगा। ये मंजूरी लेना इतना आसान मामला नहीं है, मंजूरी मिलती ही नहीं है, देते ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं मंजूरी देते, वजह क्या है? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि हम पढ़ लिख जाएं, ये नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, वो भी मैंने ये सोशल मीडिया पे आया हूँ जब से मोबाइल हाथ में आया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ किताबें स्टडी की, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की बातें, कुछ आलिम हज़रात की बातें सुनी, कुछ इल्म हासिल हुआ, तो दिमाग खुला। जब दिमाग खुला तो अंदर एक कीड़ा आ गया कि यार मैं अपने लोगों को भी एजुकेट करूँ, जो मेरे पास है मैं लोगों से शेयर करूँ। तो उस लिए फिर मैंने जो है ना वो स्ट्रगल की कि मैं, या कोशिश की या सोच बनाई कि मेरे इलाके में भी कोई अच्छा सा कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह हो, या कुछ इस तरह का माहौल बने। क्योंकि हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है, जब बच्चे मैट्रिक पास करते हैं तो फिर मामला जो है ना वो अफोर्डेबल नहीं रहता, अफोर्ड ही नहीं लोग कर सकते, ट्रांसपोर्ट के खर्चे इतने हैं, ऊपर से स्कूल के या तालीम के खर्चे, और गरीब आदमी के तो बस से बाहर हो जाती है बात। तो मैंने कोशिश की कि चलें हमारे अपने गांव में ही जो है ना कोई कॉलेज ही बना दें। तो उसके लिए भी फिर मुझे यही कहा गया कि भाई बिल्डिंग खड़ी कर लेने से कॉलेज नहीं बन जाता, ये जो मंजूरियाँ लेनी होती हैं ना ये बड़ा औखा मामला है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल तो है ना। जब आपको तालीम के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाए, तो इससे भी यही बात जाहिर होती है कि कोई नहीं चाहता कि हम पढ़ लिख जाएं। अब मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे अंदर ये बात है कि मैं लोगों को, अपनों को एजुकेट करूँ, अपने लोगों का लेवल अप करूँ, तो जाहिर सी बात है ये अपने लोगों से हमदर्दी है। और अगर इन जर्नैलों को भी अपने लोगों से हमदर्दी हो तो ये क्यों मंजूरी के लिए हमें इतने पैसे देने पड़े। अब मैं जर्नैलों को बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ? जर्नैलों का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि अब तो सबको पता है ना कि जर्नैलों के बाहर चिड़ी पर नहीं मार सकती, इनकी मर्जी के बाहर। ऊपर से जनरल अपना हाशम मुनीर ने अपने भाई हाशम मुनीर को तालीम के शोबे के ऊपर बिठा दिया है, कंट्रोलर बना के। अब वो चेक रखेगा, ऊपर कंट्रोल रखेगा कौन क्या कर रहा है। और वो जो मंजूरी देने के लिए भी करोड़ों रुपया लिया जाता है, वो कहाँ जाएगा? और क्यों ऐसा ये करते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते। अगर ये चाहते हो ना कि हमारा माशरा या हमारे लोग पढ़े लिखे हो, तो फिर ये इस चीज़ को आसान बनाए, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि आसान बनाऊँ, जैसा कि इमरान खान चाह रहा है कि तालीम को आसान बनाया जाए, लोगों तक पहुँचाई जाए। और ये बात वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर अपने लोगों के लिए हमदर्दी हो। इन जर्नैलों के अंदर अपने लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है, ये गद्दार हैं, ये अपने लोगों के, अपनी कौम के गद्दार हैं। ये अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी इस सिस्टम में लोग हैं सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।